आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि रात में आया हो भूकंप, क्योंकि सामने जो मेरा गुड़हल का पेड़ है वो देखिए उल्टा पड़ा हुआ है। आज रात में इतनी हवा चली थी बहुत ज़्यादा, तो ये पेड़ तक उसने गिरा दिया। मैं जब उठी, जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने कहा अरे यार ये क्या हुआ, ये तो सारा कुछ मतलब पड़ा हुआ है। और मिट्टी इतनी ज़्यादा छत पर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि छत पर मिट्टी हो ही गई। तो ये लीजिए, मैंने उठा के इसको रख दिया है, क्योंकि ये पेड़ है बड़ा, तो हवा चलती है ज़्यादा तेज़, आंधी वगैरह आती है तो ये गिर ही जाता है। और बादल का अपडेट देती हूँ, तो बादल जो है वो हल्का हल्का है। आज हल्की हल्की धूप है, कहीं धूप हो रही है, कहीं छाया हो रही है। तो ये है आज का मौसम का अपडेट। और आपको बताती हूँ, ये देखिए मेरी छत पर कितनी ज़्यादा गंदगी है। जब हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का स्वागत। तो मैं आज गुड मॉर्निंग कर रही हूं फूलों के साथ। फूल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कि मैंने ही लगाए हुए थे। और ये देखिए, लेकिन इन पर भी मिट्टी हो गई है, क्योंकि रात में बहुत आंधी सी चली थी, बहुत हवा चली थी, बहुत आवाज़ भी आ रही थी। तो ये देखिए, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है, यहाँ पर बहुत दर्द हो रही है गाल में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से इसमें दवा लगा लूँगी, आराम मिल जाएगा। और आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी उठी हूँ बिल्कुल सो करके। चलिए अंदर चलती हूँ। और ये स्वेलिंग भी आपको लग रही होगी, मैं कुछ रखी नहीं हूँ, ये स्वेलिंग ही आ गई है। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फ्रेश हो कर के। आपको फेस से लग रहा होगा, फेस धुला हुआ लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ, अभी बिल्कुल आई हूँ। ये देखिए, हैंड अभी मेरा गीला है। मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। और आज आपको बता दूँ, इतनी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और टाइम हो रहा है मेरा 9 बज रहा होगा, लेकिन इसमें 9:30 है, एक्स्ट्रा टाइम है ये। तो ये गाल में स्वेलिंग है, क्योंकि मेरे गाल में अभी प्रेस की वजह से मतलब सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक मैजिक वाली बात बताना चाहती हूँ। रात में मैंने क्या किया था, जिससे मेरे मतलब कि जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई। आप देखिए, कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, ये मेरे होंठ जो हैं, ये जैसे कि अभी कटा है ये यहाँ पे, और बाकी जो फटे हुए थे उसमें देखिए कितनी राहत है, काफ़ी राहत है। ये सूखे सूखे थे, ये काफ़ी ठीक भी हो गए हैं। अब पहली बार में ही मुझे इतना आराम मिला है, एक तरीके से मैजिक बोलूँगी, मैजिक हो गया है। देखिए दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये निशान। अब भाई इतनी जल्दी तो कोई भी ठीक नहीं कर देता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बहुत आराम मिल गई है मुझे। और इस तरीके से तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या किया हुआ था। नाभि में आप लोग तेल बना कर रखा करिए, सरसों का तेल है जो, वो नॉर्मली सभी के घर में मिल जाता है। बहुत से लोग जैतून का तेल डालते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ जो वो है सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का तेल। सरसों का तेल आप लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। आप अपनी नाभि में सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद सिर्फ डाल दीजिए कॉटन के माध्यम से, या फिर आपके पास सीरम की शीशी होती हैं उसके हिसाब से 2 ड्रॉप सिर्फ, है ना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे, बस 2 बूंद डालनी है आपको। और उसके बाद आप चमत्कार देखिए, आपकी अगर स्किन फट रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत डैमेज हो रही है, जैसे कि नहीं फट जाती है स्किन पूरी, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। और ये देखिए, ये शायद दाना निकल रहा है, क्या है, होगा कुछ, तो इसमें बहुत आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा। आपकी एड़ियाँ अगर फट रही हैं, या फिर नेल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग तेल का मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, लहसुन मैंने उस तेल में डाला था। मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, 1 चमची, और उसमें मैंने डाला था लहसुन बस।
और कुछ नहीं डाला था। ये वैसे भी हमारी ये मेन बटन होती है पूरी बॉडी की। इसको ज़रूर आप लोग हष्ट पुष्ट हेल्दी रखिए, तो जिससे ही आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने कल वही किया, मुझे अचानक से याद आया था और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है और मैंने इसमें करके रखा हुआ है, तो मैं इसमें से लेती हूँ 2 ड्रॉप और अपनी नाभि में डाल लेती हूँ। मुझे अचानक से याद आया, मेरे होंठ तो इतने फट रहे हैं, हंसा भी नहीं जा रहा था। रात को हंस रही थी ऐसे करके, अब तो जैसे पूरी स्माइल कर ले रही हूँ। कल तो नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये क्रैक तभी हुआ था, ये जो निशान बना हुआ है ना ये वाला यहाँ पे इस जगह पे, ये इसीलिए हुआ है। कल क्या हुआ, कुछ भी मतलब बोलने से पहले बहुत छोटा छोटा मुँह ऐसे करके बोलना पड़ रहा था, लेकिन स्माइल भी की तो बहुत दूर की बात है। तो अब तो ये है स्माइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब ये दिक्कत नहीं दे रहा है। तो आई होप आप लोग मतलब एंजॉय किए होंगे और आपको मेरा ये जो बात है ये आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ये कैसा लगा। मैंने जो आपको घरेलू नुस्खा बताया हुआ है वो, और कर रही हूँ अपने मुंह के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ, ठीक हो जाए जल्दी से ये भी। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए चाय, मेरे लिए, क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। और ब्रेड जो है वो बस, और कुछ नहीं खाना है। और दाल रखूँगी चने की बनने के लिए, चने की दाल और रोटी खाना है। चावल नहीं खा रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि चावल से खांसी हो रही है आजकल। खांसी का नाम लिया और ये कम वक्त हाजिर हो गई। तो हाँ, तो मैं कह रही थी चने की दाल खाने का मन है आज मेरा। चने की दाल जो है वो सिंपल तरीके से बिल्कुल बनानी है मुझे आज। हींग जीरा से ही छौंका मारूंगी, कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे गाल में बहुत मिर्च लग रही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बच्चा भी बना लेगा। चलिए चलते हैं किचन में। तो लीजिए हम आ गए हैं किचन में। किचन में मैं ले आई थी दूध, तो दूध की सबसे पहले मुझे मलाई उतारनी है क्योंकि ये मैंने रात को गर्म किया था और ये रात भर में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। फिर इसके बाद में मैं मलाई उतार देती हूँ क्योंकि मैं घी बनाती हूँ ना इसलिए। और मैं एक साइड में रख दूँगी चाय बनने के लिए और एक चूल्हे पे रख दूँगी दाल को बनने के लिए, क्योंकि अकेली हूँ तो अकेले के लिए क्या होता है कुछ भी बना लो। और ये कपड़े वगैरह हैं जो मेरे किचन में, ज़्यादातर मैं इनको गंदा होने ही नहीं देती हूँ। किचन थोड़ी साफ़ सुथरी हो ना तभी अच्छी लगती है, गंदी नहीं अच्छी लगती है। और मैं सबसे पहले दाल को धुली ले रही हूँ। उसके बाद में मैंने क्या किया है, इसमें डाली है हल्दी। हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। फिर इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी घी, आप तेल जो भी डालना चाहो। इससे क्या होता है दाल जो हमारी होती है वो बाहर नहीं निकलती है जब सीटी आती है तब। और एक साइड में हमारी चाय भी बन रही है, तो चीनी भी डाल दी, चाय की पत्ती डाल दी है। और अदरक जो है वो मैं सबसे लास्ट में डालूंगी जब चाय में एक खौल जाएगी थोड़ी सी, एक बार उफान आ जाएगा तब। तो हमने रख दी अपनी चाय, एक साइड में ये खौल रही है और एक साइड में चने की दाल बन रही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज बनानी है मुझे चने की दाल वगैरह सब कुछ। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में मुझे फिर दिक्कत होती है। और वीडियो को मैं इसके बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मैंने हर बार बोला हुआ है। और यहाँ पर मैं टोपाई सीटी लगाई हुई हूँ क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और अभी मुझे बेड भी ठीक करना है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक मैं बेड को ठीक कर लूँ और इधर साइड में सब कुछ मतलब क्लीन कर लूँ तब तक, है ना। ये पूरा जितना भी ये गंदा पड़ा हुआ है ये ठीक कर लूँ तब तक, ठीक है। चलिए कर लेते हैं तो फिर ये भी काम। तो ये है हमारी गर्मा गर्म चाय। आजकल मैं चन्ना वाले कप में चाय पी रही हूँ और इसके बाद में मैं खाऊंगी, आपको दिखाती हूँ ब्रेड, और ब्रेड के साथ में खाऊंगी नमकीन और बस। और ये क्या शेयर वेयर करना, और मैं पी के फिर उसके बाद में आपसे बात करती हूँ, ठीक है। आप लोगों का भी अगर मन हो तो आप लोग भी आ जाइए, और नहीं तो आप लोग अपने घर पर बना करके ज़रूर पी लीजिए अगर आप लोग
चाय पीते हो तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और मुझे इस टाइम सर्दी का भी असर है तो मुझे थोड़ा लगता है कि चाय पी लूँ। तो लेके आती हूँ ब्रेड को वैसे मैं सोच रही थी गर्म करने के लिए, लेकिन ब्रेड को अब गर्म नहीं करूँगी। ये हमारी ब्रेड है। ब्रेड को क्योंकि इसमें घी लगाऊंगी तो और ज़्यादा हो सकता है, मुझे तो हो सकता है कि और ज़्यादा मुझे खांसी होने लगे, तो इसलिए मैं ब्रेड को नहीं सेकूंगी। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ नहा करके और मैंने अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया, मतलब स्टार्ट तो मॉर्निंग में ही कर दिया था। लेकिन आजकल प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो रही है कि तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ और ऊपर से ज़्यादा मेरा मुंह जो है वो नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे गाल में ब्रश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी वजह से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया हुआ है। आज मैंने बनाया हुआ है चने की दाल को, और चने की दाल जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी यम्मी बनी हुई है ना। चने की दाल बिल्कुल मिल गई है, मतलब मिलने का मतलब होता है घुल गई है, अच्छे से दाना दाना फूट गया है और बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो बहुत से लोगों की शिकायत यही रहती है कि ये दाल जो है हमारी अच्छे से गलती नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ गले में थोड़ी सी खिचखिच है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही है। अभी भी खांसी जो है वो ठीक नहीं हुई है। एक चीज़ पहले मैं बाद में बताऊंगी, पहले वो कि दाल को कैसे बनाती हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे सीतोपलार चूर्ण क्या होता है। सीतोपलार चूर्ण ये होता है, स्पेशली ये खांसी के लिए ही होता है और 2 बार खाया जाता है, सुबह शाम। लेकिन बस वही है, जब भी खाएं इसके बाद पानी मत पीजिएगा। और ये डाबर का है, तो ये मैं शहद के साथ, एक चूर्ण होता है तो ये शहद के साथ 1 चम्मच करीब बना लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा लेना होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल। और इसमें पूरी मात्रा वगैरह सब कुछ लिखी हुई होती है, उस हिसाब से लीजिए और फिर इसको आप लोग खाइए। इससे काफ़ी राहत तो मिलती है, लेकिन मेरी खांसी ऐसी है कि जल्दी एक तो ठीक नहीं होती है। तो चलिए ये तो बता दिया मैंने। और मैं लौंग खा रही हूँ क्योंकि खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं जो दाल बनाती हूँ उसका क्या है, दाल को मैं इस तरीके से बनाती हूँ जैसे कि या तो आप शाम को चने की दाल जो होती है शाम के टाइम पे आप उसको पानी में भिगो करके रख दीजिए, और सुबह के टाइम पे 2 से 3 सीटी लगेगी, बहुत अच्छे से गल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चने की दाल बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। और आप नहीं है, या तो फिर आप इसको बनाएं तो गैस को बहुत मतलब बिल्कुल कम कर दीजिए और 5 से 6 सीटी आ जाने दीजिए, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत धीमे धीमे पकने दीजिए उसको, तो बहुत अच्छे से बनती है। और मेरी दाल जो है वो बहुत अच्छे से गल भी गई है। तो दाल के साथ मैंने बनाई हुई रोटी, आप लोग चावल खाएं तो चावल बना लीजिए, बहुत अच्छी लगती है। और आज मैंने प्याज इसमें नहीं डाला है, मैंने सॉरी, तो मैंने क्या किया है, दाल जो है वो मैंने इस तरीके से बनाई हुई है कि सिर्फ मैंने लहसुन को छील लिया था, छोटा छोटा कट कर लिया था, और हींग जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, गरम मसाला जैसे छौंका लगाया जाता है वैसे ही मैंने छौंका था, लेकिन प्याज नहीं डाला था, और हरा धनिया वगैरह हरी मिर्च डाल दी थी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। बस इसी तरीके से मैंने बनाई हुई थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा था उस टाइम मैं वीडियो को बनाने वाली तो थी, लेकिन फिर वही बात है, घर से फ़ोन आ गया था क्योंकि चंदा है नहीं, तो कोई ना कोई फ़ोन करता ही रहता है, किसी न किसी की मेरे पास कॉल आती रहती है। मम्मी है, कविता है मेरी सिस्टर, और भैया हैं, भाभी हैं, पापा हैं, इन लोगों की कॉल आती रहती है। बीच बीच में चंदा कॉल कर करके पूछते रहते हैं, तो सबको टेंशन लगी रहती है। मैं यहाँ पर एक तो अकेली हूँ ना, इसकी वजह से ज़्यादा उन लोगों को टेंशन रहती है कि पता नहीं कैसी हो, क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही हो, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये रहता है इशू, और कोई बात नहीं, जितना भी था उतना मैंने वीडियो बना लिया है और आप लोगों के लिए बना करके अभी मैं अपलोड कर दूँगी, कोशिश करूँगी आज ही अपलोड कर दूँ। आज है वेडनेसडे, मतलब बुधवार है आज,
आज हाँ वेडनेसडे है, 23 डेट है, तो आज ही मैं इसको अपलोड करूँगी क्योंकि मेरे पास और वीडियो बची नहीं है, जो भी है यही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे सारे नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचते रहें। यही उम्मीद किसके मतलब करती हूँ आप लोगों से, आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करोगे क्योंकि बहुत से लोग हैं न्यू यूट्यूबर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं भी कुछ इसी टाइप की हूँ अभी, है ना, मेहनत कर रही हूँ। और आप लोग इसी तरीके से प्यार करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ चलो ठीक है यार, मुझे सपोर्ट किया जा रहा है ना। और मुझे थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको लग नहीं रहा, लेकिन मेरे गाल में है प्रॉब्लम। तो अभी पूरा मुंह जो है दांतों को यहाँ से पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बंद करूँगी तो काल उसमें आ जाता है दाढ़ के नीचे, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस यही छोटा सा सिंपल सी मेरी लाइफ है, यही सारी चीज़ें हैं। तो इस सिंपल सी लाइफ को इतना सारा प्यार dीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग हैं सादगी भी पसंद करते हैं, सिंपल लाइफ भी पसंद करते हैं। तो इसी उम्मीद से मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। आज मैंने सारे जितने भी कपड़े टंगे हुए थे हाथ से ही धुल के डाल दिए हैं। चंदा के एक जोड़ी कपड़े थे और मेरी टॉवल थी, जो है एक टॉवल मेरी जो पिंक और वाइट कलर की है, अक्सर मिलती है मेरी खोपड़ी को बंधी हुई, तो वो मैंने धुल के डाल दी है। और जो भी कपड़े वपड़े वगैरह थे वो सारे जितने भी जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें मैंने धुल के डाल दी हैं। और ये खांसी तो है ही, कम वक्त परेशान कर रही है, आंधी तूफान और आ जाता है। कल रात में आपके यहाँ कितनी हवा चल रही थी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और चलिए कोई नहीं, बस इसी उम्मीद से यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ कि आप लोग बहुत प्यार दोगे और इस चैनल को भी बहुत सपोर्ट करोगे। मेरे चैनल को इसको देख के जो भी लोग मेरे चैनल को जाएं, ये मेरी वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस जो भी है, अभी बहुत कम काम दिखा रही हूँ, मुझे रियलाइज़ है इस चीज़ का। मैं जानती भी हूँ कि मैं आजकल बहुत कम काम कर रही हूँ, लेकिन काम मतलब दिखा कम रही हूँ, कर सारा रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको बता दी है। क्योंकि पल पल में मेरे पास कॉल वगैरह आती रहती है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। स्पेशली अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, मेरी तरह सर्दी जुकाम ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ अपनी केयर खुद करेंगे तभी अपनी केयर हो पाती है। दूसरा आपकी केयर कितना भी करे वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो दूसरों से कम उम्मीद रखो, अपने आप से ज़्यादा उम्मीद रखो, ठीक है। बाय।